लालची वड़ा पाव वाला मुंबई की एक गली में एक छोटा सा ठेला था, जहां रमेश नाम का आदमी वड़ा पाव बेचता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि उसके बनाए वड़ा पाव का स्वाद ही कुछ अलग था। गर्मा गर्म वड़ा, ताजी पाव और खास चटनी सब मिलकर एक अनोखा स्वाद बनाते थे। रमेश सुबह सुबह उठकर खुद ही आलू उबालता, मसाले मिलाता और वड़े तैयार करता। उसकी मेहनत रंग लाई थी, क्योंकि उसके ग्राहक रोज बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही महीनों में वह अच्छा पैसा कमाने लगा। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ा, वैसे वैसे उसके मन में लालच भी आने लगा। उसे लगा कि अगर वह थोड़ा खर्च कम कर दे और मुनाफा बढ़ा दे, तो ज़्यादा जल्दी अमीर बन सकता है। अब उसने वड़े में आलू की मात्रा कम कर दी और बेसन में पानी ज़्यादा मिलाने लगा। पहले जो वड़ा खाकर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वही लोग शिकायत करने लगे कि वड़ा पहले जैसा स्वादिष्ट नहीं रहा। लेकिन रमेश ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसने पाव भी सस्ते और बासी लेने शुरू कर दिए। कुछ दिनों तक तो लोग उसकी दुकान पर आते रहे, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। जिन लोगों को उसके वड़ा पाव का असली स्वाद याद था, वे अब वहां आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन लालच में अंधे रमेश को लगा कि यह सब केवल एक संयोग है। उसने लागत और कम करने के लिए चटनी में भी घटिया मसाले डालने शुरू कर दिए। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक नया ग्राहक आया। वह एक मशहूर फूड ब्लॉगर था, जो खाने के बारे में अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करता था। उसने रमेश के वड़ा पाव का ऑर्डर दिया, और जैसे ही पहला कौर लिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने वड़ा पाव का फोटो खींचा और अपने ब्लॉग पर लिख दिया कि यह वड़ा पाव पहले जितना अच्छा नहीं रहा। इस पोस्ट के वायरल होते ही रमेश की दुकान पर आने वाले ग्राहक और कम हो गए। जो लोग कभी लंबी कतारों में खड़े होकर उसका वड़ा पाव खरीदते थे, वे अब किसी और दुकान की तलाश में जाने लगे। रमेश को एहसास हुआ कि उसका लालच ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने पैसे बचाने के चक्कर में अपने सबसे बड़े खजाने, यानी अपने ग्राहकों का भरोसा खो दिया था। अब वह फिर से अच्छा वड़ा पाव बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो ग्राहक एक बार चले गए थे, वे वापस नहीं आए। उसकी दुकान पर अब बस कुछ गिने चुने लोग ही आते थे। धीरे धीरे उसका धंधा पूरी तरह से बंद हो गया। इस तरह लालच के कारण रमेश ने वह सब कुछ खो दिया जिसे उसने मेहनत से कमाया था। अगर उसने ईमानदारी से अपने वड़ा पाव का वही पुराना स्वाद बनाए रखा होता, तो शायद उसकी दुकान आज भी चल रही होती। तो धन्यवाद।